वोट बांटो की राजनीति है, एक दूसरे को लड़ाओ, सत्ता का राज करो। पहले सब भाईचारा था, सब मिलके हर काम होते थे, जागरण भी हो रहा है, हनुमान चालीसा भी हो रहा है, नमाज करवाती थी। नफरत का माहौल जो 2014 से बन रहा है वो बरकरार है। उनका काम है डराना। मुसलमान डरने वालों में से नहीं है। नमाज पढ़ी थी, पढ़ी जाएगी और आगे भी पढ़ेंगे। असल में जो फल होते हैं ना, दरख्त जिसपे फल होते हैं तो उसपे पत्थर मारे जाते हैं, तो हम हक के ऊपर हैं हम, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। ये कैसा सियासती दौर चल रहा है कि धर्म के नाम पर त्योहारों को लेकर शोर मच रहा है। मेरठ हो, संभल हो या फिर दिल्ली राजधानी हो, ईद की नमाज को लेकर बवाल है, सवाल है। प्रशासन हो, शासन हो, सभी ईद की नमाज को लेकर रोक के बात कर रहे हैं। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या कांवड़ यात्रा के दौरान भी इसी तरीके की शासन प्रशासन का रवैया नजर आता है, या केवल और केवल ईद के त्योहार पर ही अब कहीं ना कहीं आपत्ति नजर आ रही है। सवाल ये भी है कि संविधान जब ये कहता है कि हम भारत के लोग हैं, संविधान जब आपस में समानता की बात करता है, बराबरी के अधिकार देता है, तो फिर बीजेपी के नेता क्यों ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मैं इस वक्त जामा मस्जिद पर मौजूद हूँ, जहां आज रमज़ान की अलविदा की नमाज हुई है, और नमाज के बाद जो तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनसे समझते हैं कि क्या देश में इससे पहले भी नमाज, नवरात्रे, ईद या फिर होली को लेकर विवाद हुआ है, और अगर हो रहा है तो फिर ये देश किस और बढ़ा है। शुरुआत आपसे ही करती हूँ सर, नमाज को लेकर जो विवाद देखने को मिल रहा है, ये विवाद क्यों हो रहा है देश के अंदर, और आखिरकार आपत्ति क्या है? ये नफरत का माहौल जो 2014 से बन रहा है वो बरकरार है। आप सोचिए, मेरठ में वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट ने जो बात कही कि आप मतलब जो है ना, रोड पे नमाज पढ़ते हुए अगर कोई मिलेगा तो उनका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, और मतलब जो है ना, पासपोर्ट भी जब्त रद्द कर दिया जाएगा। तो अब मैं यूपी सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये कौन से लॉ से वो बात कर रहे हैं? कौन सा ऐसा लॉ है जो उन्हें अधिकार उनको मिला हुआ है जो ये बातें वो कर रहे हैं? ये समझने की बात है। उसी तरह संभल वाले कह रहे हैं कि मस्जिद छत पे अगर नमाज पढ़ेंगे तो मतलब जो है ना, आप मतलब उनके नमाज नहीं, उनको ना सड़क पर ना रोड पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दे रही बीजेपी सरकार। हाँ, और जबकि मतलब इसी का ऑपोजिट, मतलब कांवड़िया यात्रा निकलता है, महीनों मतलब रोड बंद हो जाता है। महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में आप देखिए, मतलब पूरे महाराष्ट्र में रोड पे पिंडाल बनते हैं गणेश पूजा के। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, करें, उनको करना चाहिए, उनका हक है। वो भी यहाँ के रहने वाले बासी हैं, हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, तो उनका हक बनता है। बंगाल में मतलब उसी तरह से दुर्गा पूजा के मौके पे होता था। बंगाल में तो नमाज भी रोड पे मना नहीं है, वहाँ तो ममता की सरकार है। लेकिन यूपी में मतलब जो है ना, खास तौर पे बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है। संविधान कहता है सर कि हम सब एक हैं, लेकिन प्रशासन शासन कह रहा है कि अगर हिंदुओं के त्योहार है तो फूलों की वर्षा होगी, मुसलमान नमाज पढ़ेंगे तो फिर उन पर मुकदमा होगा। ये किस तरीके का दौर आ चुका है? हाँ, ये दौर जो है हमने 2014 से पहले देखी नहीं। गंगा जमनी तहजीब जिसको कहा जाता है, हिंदू मुस्लिम में, हिंदू जो है आपके वो जो ईद के मौके पे मुसलमानों को बधाइयाँ देते थे, सेवइयाँ खाते थे, मुसलमान दिवाली के मौके पे उनके मिठाइयाँ खाने जाते थे। ये माहौल ख़त्म होता चला जा रहा है। क्यों हो रहा है? तर्क दिया जा रहा है कि आप जब सड़क पर नमाज पढ़ते हैं तो रोड जाम हो जाता है, एम्बुलेंस नहीं जा पाती, इसलिए मस्जिदों में नमाज पढ़िए। मैडम ये बताइए, ईद की नमाज और बकरीद की नमाज दोनों नमाजें मतलब सुबह के वक्त होती है, 9 बजते दोनों नमाज़ें ख़त्म होती है। ना कोई ऑफिस खुला होता है, ना कोई दुकानें खुलती हैं, ना मतलब जो है ना बाज़ार खुलता है, तो फिर सड़क जाम होने क्या मतलब हुआ? अच्छा, मस्जिद में से जब लोग मस्जिद में पूरे भर जाते हैं तो रोड पे आते हैं। ये आज से नहीं है, तो 50 साल से होता चला। बिहार के बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि अगर सड़कों पर जगह कम पड़ गई, मस्जिदों में जगह नहीं है, तो कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़ लीजिए। ये एक नई बात सामने आ रही है। बताइए, मतलब जो है मस्जिद कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर पढ़ेंगे नमाज? तो ये जो नए सगुफे छोड़े जा रहे हैं बीजेपी के नेताओं की ओर से, ये क्या दर्शा रहा है? अब ये आप देखिए, मतलब बीजेपी के लोग मतलब ये कह रहे हैं, और इनके प्रधानमंत्री रमज़ान की बधाई दे रहे हैं। मतलब जो है ना, उसका प्रोग्राम हुआ था आपके, मतलब जो एक प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में जाके रमज़ान की बधाई दे रहे हैं, और ईदी भी दे रहे हैं। ईदी मतलब 30 लाख लोगों को दे रहे हैं। तो ये 32 लाख, ये दो तरफा कैसे चलेगा? आप एक तरफ तो मुसलमानों को सटाना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह कह रहे हैं कब्रिस्तान में पड़ी। पीएम मोदी की बोली कुछ, उनके बीजेपी नेताओं की राग कुछ और है।
तो क्या समझ में आ रहा है सर कि मोदी जी क्या कह रहे हैं, उनके नेता कर क्या रहे हैं? ये जब इनका तो शुरू से एजेंडा यही है। ये दो तीन बातें हैं, मुसलमान, पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ये हटा दिया जाए। इनसे बोलिए डिबेट करिए, भाग जाएंगे। डिबेट करेंगे। बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं मुद्दा ही नहीं, बस यही मुद्दा। ना बेरोजगारी पे बोलते हैं, ना महंगाई पे बोलते हैं, ना करप्शन पे बोलते हैं। अभी मतलब मैंने देखा कुछ दिन पहले कि आवास योजना जो चल रही है उसमें मतलब जो है ना, वहाँ के जो आपके जो अधिकारी होंगे वो लोग 20-20 हज़ार रुपये मतलब जो है ना रिश्वत मांग रहे हैं, तो वहाँ के लोग दौड़ा के उनको मार रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके की फरमान उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, महाराष्ट्र तक देखा जा रहा है, तो क्या समझा जाए कि सरकार ये चाहती है कि सांप्रदायिक तनाव बढ़ जाए? अब देखिए, अब नागपुर में देखिए, नागपुर में मतलब जो है ना अभी जो दंगा हुआ, आप बताइए, वो जो दरगाह की चादर थी उस पर अरबी की आयतें, कुरान की आयतें लिखी हुई थी, उसको वहाँ पर लोग पैरों से अपने कुचल रहे हैं। पुलिस अधिकारी सामने खड़े हुए हैं। और उसके बाद मुसलमान का गुस्सा तो आएगा, जब कुरान की आयतों पे पैर रख के कुचलेंगे तो गुस्सा आएगा, तो उसका रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन हो रहा है तो उसका घर बुलडोज कर दिया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से मना है, हाई कोर्ट से फिर स्टे लेके आए, जब तक बेचारे का मतलब घर टूट चुका था। जी सर, आप क्या कुछ कहेंगे? नमाज पर रोक लगे, ईद की नमाज सड़कों पर ना हो, ये जो फरमान नया आ रहा है, इसको लेकर मुसलमान क्या सोचते हैं? यही है कि अपने नमाज तो नमाज पढ़ी जाएगी। ईद भी मनाओ, होली भी मनाओ, लेकिन तरीके से मनाओ। सारे नफरत मत फैलाओ एक दूसरे में। तो ये नफरत कौन फैला रहा है? ये बीजेपी वाले फैला रहे हैं। अभी 2014 से पहले भी सारे काम हो रहे थे, 2014 के बाद से ये नफरत शुरू हुई है, जब से बीजेपी आई है सत्ता में। पहले भी आप नमाज पढ़ते थे, मस्जिद हो, मस्जिद के बाहर जगह हो, नमाज पढ़ी जाती थी। हो रही है, वो तो होती रहेगी, इंशाल्लाह आगे भी होगी। ये तो 2014 से कभी लेकिन पुलिस वाले आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर सड़कों पर नमाज पढ़ते पकड़े गए तो पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, मुकदमा हो जाएगा। उनका काम है डराना। मुसलमान डरने वालों में से नहीं है। नमाज पढ़ी थी, पढ़ी जाएगी और आगे भी पढ़ेंगे। सवाल ये नहीं है कि डर कौन रहा है, सवाल ये है कि आखिर टारगेट क्यों किया जा रहा है त्योहारों के नाम पर? ये कैसा हिंदू मुसलमान? सीधा मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं बस। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? पहले भी त्योहार देश में आए, लेकिन इस बार त्योहारों में क्या अलग है कि रंग में भंग वाली बातें चल रही हैं? अलग कुछ नहीं है मैम, सिर्फ अपने अपने सोचने का नज़रिया है। हाँ। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, बस आपस में प्यार है, लेकिन नेता लोग जो कर रहे हैं, अब नेता लोग तो अपनी राजनीति कर रहे हैं और क्या करेंगे। तो नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ेंगे फिर आप? जब जगह नहीं रहेगी तो पढ़ना ही पड़ेगा मजबूरी में। लेकिन फिर मुकदमा हो जाएगा। कोशिश तो हम लोग यही करते हैं कि मस्जिद के अंदर ही पढ़ें। आप हिंदू हैं सर? नहीं। आपका नाम क्या है? यूसुफ खान। यूसुफ जी। और देखिए, इधर काली पट्टी भी बांधे हुए हैं। आज मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड को लेकर नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन किया काली पट्टी के माध्यम से। आप बता रहे थे मुझे, आप मुझे बताइए कि होली का त्योहार सड़कों पर बनता है तो प्रशासन खुद मनाता है, साथ में पुलिस वालों की वीडियो भी वायरल हुई, लेकिन अगर नमाज पढ़ लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? आपत्ति क्या है बीजेपी सरकार को? कोई आपत्ति नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं के त्यौहार भी सारे होते हैं, मुसलमानों के भी होते हैं। निकलती है इनकी सारी, डीजे ले लेकर निकलते हैं रोडों पर, तब किसी नवरात्रों में जब साथ में उसके साथ प्रशासन 8 दिन रोड बंद हो जाते हैं कावड़ पे, 8 दिन रोड ब्लॉक हो जाता है। जब कावड़ यात्रा निकलती है तो तब क्या मुसलमानों को दिक्कत होती है? कभी भी दिक्कत नहीं होती, 8 दिन रोड ब्लॉक रहते हैं, हर जगह के रोड ब्लॉक रहते हैं। ट्रांसपोर्ट सहयोग करते हैं, उनको पानी पिलाते हैं। इन्हों तो कभी ऐसे कोई निकलते हैं रोडों पे, बहुत सारे वो होता है, चलता रहता है 10 दिन तक, 5 दिन तक मामला पूरे महीनों टेंट लगे रहते हैं रोडों पे। गणेश चतुर्थी रहती है, जब भी डीजे ले लेकर निकलती है तो सूबे के मुख्यमंत्री फूलों की वर्षा करते हैं, लेकिन अगर नमाज पढ़ी जाए तो वही मुख्यमंत्री, वही प्रशासन रोक लगा देता है। ये नफरत फैला रहे हैं बस, और कुछ नहीं। इनका एजेंडा बीजेपी वालों का ये एजेंडा है। देखिए, ये पूरी नमाज पढ़कर लोग निकल रहे हैं बाहर, और उन्हीं से जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप 2 मिनट दीजिएगा। नमाज को लेकर इतना विवाद क्यों खड़ा हो रहा है बीजेपी सरकार में? अरे असल में जो फल होते हैं ना, दरख्त जिसपे फल होते हैं तो उस पर पत्थर मारे जाते हैं, तो हम हक के ऊपर हैं हम, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रही है। समझ गई आपने? जो फल भरा दरख्त होता है ना, उस पर पत्थर क्यों मारा? उस पर फल लगे होते हैं। हमारे पे जो है, हम हक के ऊपर हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रही है। मोदी जी ईदी तो भेज रहे हैं, लेकिन क्या मुसलमानों को सम्मान भी दे रहे हैं? अरे क्या सम्मान दे रहे हैं? देख लो, आपके सामने हालात ये हैं, क्या हो रही है। ये हम ये कोई छुपा हुआ नहीं है, सब सामने क्या हो रही है। ये सब क्या फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है।
बस तो क्या ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है बीजेपी, बांटना चाहती है हिंदू मुसलमानों को? अरे ये कोई नहीं हो सकता, ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। हिंदू मुसलमान को कोई नहीं बांट सकता। हम हिंदुस्तान में रहें और हिंदुस्तान में रहेंगे और मिलके रहेंगे, समझ गई आप? कोई नहीं हमें अलग कर सकता। मिलकर रहे लेकिन सड़कों पर नमाज ना पढ़े बीजेपी नेता। ये हाँ सड़कों पे ये है, हम कह रहे हैं कि नमाज जो है हमें नुकसान ना पहुंचाएं, हम किसी के लिए नमाज के लिए हमें अपने कोई ट्रैफिक जाम ना करेंगे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात सही है, समस्याओं का ख्याल रखना चाहिए सर, लेकिन नमाज अगर पढ़ लेंगे 10 मिनट की नमाज होती है तो उसमें मुकदमे की बात क्यों लाती है यूपी पुलिस? बस क्या बताएं बेटे, अब क्या है ये दौर जो है बड़ा खतरनाक दौर है बेटे। अपने आप को बचाना है हमें और हमें इन चीज़ों को नहीं देखना। क्या ये दौर बीजेपी सरकार का है इसीलिए समस्याएं ज्यादा हो रही है? ये सरकार बीजेपी का नहीं है, ये तो ऊपर वाले की तरफ से फैसला है, ये इनका नहीं है, ये सब ऊपर से फैसला है। तो सबके साथ सबके विकास की बात करते वो हैं। कुछ नहीं कर रहे अपने, वो तो सही, वो जो काम कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें सही करने के लिए कर रहे हैं, वो हम सही नहीं हो रहे, समझ गए आप? कैसे खराब है आप लोग? हम तो सही होना वो ये हम सही हो जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा बेटे। तो सड़कों पर नमाज बंद हो जानी चाहिए, बंद होनी चाहिए, गलत है। जुम्मे की नमाज घर में पढ़नी चाहिए क्योंकि होली का त्योहार। नमाज तो मस्जिद में होगी, घर में तो नमाज मर्दों की है ही नहीं, औरतों की नमाज है, समझ गए आप? हाँ, मर्दों की बीजेपी नमाज। के विधायक तो कह रहे हैं कि अगर मस्जिद और जगह हो, मस्जिद में जगह ना हो तो कब्रिस्तान में पढ़ ले नमाज जाके। कब्रिस्तान में मुर्दों के साथ पढ़े नमाज, जिंदों के साथ नमाज पढ़ने। अरे कैसा बयान बीजेपी नेता का? ये सब बेटे गलत है, ये कुछ नहीं है मेरी गुड़िया, जो हमें करना है वो काम करें अपने, बाकी और कुछ नहीं है इंशाल्लाह। कोई है नहीं, हम किसी को पूरा नहीं कह रहे हैं, यहाँ बीजेपी को कोई भी आ जाए, हमें तो हर वक्त मैंने आपसे कहा ना, बात बुराई की नहीं है, बात सवाल की है कि कावड़ यात्रा निकले तो फूल बरसते हैं, लेकिन मुसलमान नमाज पढ़े तो मुकदमे क्यों हो रहे हैं? ये तो बेटे सब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये हमें सही करने के लिए है, ये बस ये हम सही हो जाए सब कुछ सही हो जाएगा। जिस दिन सर आप थोड़ा सा इधर आ जाइएगा, मैं देखिए और नीचे जाके कोशिश करती हूँ कि और लोगों से समझा जाए इस पूरे मुद्दे को लेकर उनकी राय क्या है। पहले ईद की नमाज रोड पे कावड़ होली सड़कों पर होती है और प्रशासन सहयोग करता है, लेकिन अगर मुसलमानों की ईद की नमाज सड़कों पर हो तो फिर बीजेपी के नेता मांग क्यों कर रहे हैं कि उसको बैन कर देना चाहिए? और लोग जुड़ चुके हैं, उनसे भी समझते हैं कि उनकी राय क्या है। सर, देश में त्योहार आ रहे हैं तो त्योहारों के दौरान विवाद भी आ रहा है और बीजेपी के नेताओं के बोल बिगड़ रहे हैं। अब ईद की नमाज को लेकर विवाद है, आखिर क्या समझ में आ रहा है इस तरीके के भाषणों से? देखिए जी, नमाज तो ईद की रोड पे पहले भी होती थी और वो अब भी होती है और सदियों से चलती चली आ रही है। कहीं कहीं जगह ऐसा है कि मस्जिदें छोटी भी हैं, मस्जिदों में इतना नहीं है जगह इतनी, तो आदमी सड़क पे पढ़ लेता है और नमाज में कितना टाइम लगना, ज़्यादा 1-1.25 घंटा, उसमें कोई रोड तो ब्लॉक हो नहीं रहा है और ना किसी को दिक्कत है इसकी परेशानी से लिए। अब अगर आदमी घंटे भर के लिए नमाज अगर रोड पे पढ़ रहा है तो उसमें दिक्कत किसी को क्या होनी चाहिए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि ना सड़कों पर और ना मस्जिद में, अगर जगह नहीं बचती तो कब्रिस्तान में पढ़ लीजिए। तो कब्रिस्तान में जो नमाज नहीं होती ईद की, तो बीजेपी के नेता ऐसे बयान देकर क्या भड़काऊ माहौल बनाना चाहते हैं? उनको पता नहीं इस बारे में। अब जिसको दीन की समझ है, जिसको दीन की, जो दीन को मानता है, जो जिसको दीन की वो है, तो वो आदमी ऐसी बात नहीं करेगा। क्या पहले भी ऐसे रोक लगती थी? नहीं जी, पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले सब भाईचारा था, सब मिलके हर काम होते थे, जागरण भी हो रहा है, हनुमान चालीसा भी हो रहा है, नमाज करवाती थी, पुलिस खुद खड़ी होती थी, पुलिस का पूरा सहयोग मिलता था, पुलिस हर चीज़ की सुरक्षा देती थी पहले। अब ऐसा होने लग गया तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब ऐसा क्या बदला है बीते सालों में कि अब इस तरीके के बयान और मांगे उठने लग गई हैं? अब ये सोच है लो इंसान की, अब इंसान की सोच है, कोई बात नहीं। और ये मांग कोई और नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन कर रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, उनको देखो जी, अल्लाह हमारे साथ है, हमें इस बात की परवाह नहीं है, कोई कुछ भी करता रहे, ठीक है जी, जब तक अल्लाह हमारे साथ है हमें इस चीज़ की परवाह नहीं है। लेकिन क्या कोशिश ये है कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे पर लाया जा सके, इसीलिए बार बार विवाद? जी देखिए, विवाद तो जो विवाद है, जो कर रहे हैं उनको करने दो। हमने तो हमेशा भाईचारा ही बना के रखा है और आज तक हम जो बना रहे हैं और आगे भी ही बनाएंगे भाईचारा। मेरठ पुलिस ये कह रही है सर कि अगर सड़क पर नमाज हुई ईद की तो फिर आप पर मुकदमा होगा, पासपोर्ट आपके जब्त कर लिए जाएंगे, आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। देखिए जी, ये तो मेरठ पुलिस की सोच है। अब मेरठ पुलिस क्या सोच रही चीज़ के लिए, नमाज पहले भी होती थी और नमाज अब भी हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो है नहीं इसके मतलब पुलिस को कौन सह दे रहा है? देखिए जी, इसके बारे में तो पता नहीं है कि अब कौन सह दे रहा है। सहयोग कर रही है, हो सकता है जी, ये भी हो सकता है, इस बारे में हम नहीं कह सकते।
अब सरकार सहयोग दे रही है, कौन दे रहा है इस बार हम नहीं कह सकते हैं ना। आप ऑटो चलाते हैं शायद, आपके ऑटो में तो हर मजहब के लोग बैठते हैं। हर मजहब का आदमी बैठता है जी, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो हम उनसे पूछेंगे थोड़ी ना भाई कौन से धर्म से हो, उनको जाने से मतलब है, हमें पैसे लेने से मतलब है, बस बात क्या खत्म। कभी ऐसा हुआ है कि आपको उनसे खतरा हो या उनको आपसे नहीं खतरा जी, कोई खतरा नहीं है, हमें कोई खतरा नहीं किसी से भी। पीएम मोदी ईदी सौगात ईदी भेज रहे हैं मुसलमानों को। जी देखिए, अब मोदी जो भेज रहे हैं, अब आदमी की सोच क्या है ये आदमी जाने, ये इंसान जाने, सरकार जाने, प्रशासन जाने। मोदी जी ईदी दे रहे हैं, नेता जहर उगल रहे हैं। ये तो चलता रहेगा, तो चलना दोहरी नीति है, दोहरी नीति है। तो चलना उसको चलने तो कोई बात नहीं, हमें परवाह नहीं चीज़ की। चलिए ठीक है। ईद का त्योहार आ रहा है, नमाज सदियों से होती आ रही है, फिर इस बार बीजेपी के नेता मांग क्यों करें कि ईद की नमाज बैन हो, सड़कों पर ना हो? वो उनकी मानता है, उनको करने दो, इसका मतलब है उनकी मानता है, उनको करने दो, इसमें क्या बात है। हमारा जो काम है वो हम करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम जो करते आए हैं वो करेंगे। बाकी वो उनका हिसाब है, वो हमारा जो हिसाब है वो हम कर रहे हैं। लेकिन ये क्या भेदभाव करने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुओं के त्योहार आएंगे तो शासन प्रशासन खड़ा होगा, मुसलमानों के त्योहार आएंगे तो फरमान सुना दिया जाएगा? देखिए जी, अपनी अपनी सोच है, अब मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, ये अपनी अपनी सोच है। लेकिन क्या इससे नफरत बढ़ेगी, तनाव पैदा होगा? अब ये वो खुद समझदार हैं, अब ये खुद समझदार हैं, हम क्या कह सकते हैं। ये तो जानकर सरकार ऐसा करा रही है, अब मैं क्या कह सकता हूँ इस बात को। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? भींगा यूथ आप कैसे देख रहे हैं? बेरोजगारी, महंगाई, मुद्दा गायब है, हिंदू मुसलमान चरम सीमा पर है। देखिए, ये तो जब से 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट देश के अंदर आई है तब से ही ये मुद्दा चल रहा है। अभी इसमें क्या है, वोट बांटो की राजनीति है, एक दूसरे को लड़ाओ, सत्ता का राज करो, ये है। अगर हिंदू मुसलमान लड़ेगा नहीं तो बीजेपी को वोट, असल मुद्दों पर बात ना हो, इसीलिए हिंदू मुसलमान। ये तो क्लियरिटी है मैम। एक बात बताओ, अगर मुसलमान इस देश में होता ही नहीं तो बीजेपी तो कभी आती नहीं। अब बीजेपी आने की वजह ही मुस्लिम है। वो ये कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे, कभी कुछ कर देंगे, फिर ये सब इंडिया के मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाकर बीजेपी हिंदुओं का वोट पाती है। ये तो एक बार बताओ, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, ये और कोई पार्टी भी दे रही है नारा, ये तो बीजेपी का ही नारा है। अब आप यहाँ पे खड़ी हो, मैं नहीं जानता आप मुस्लिम है हिंदू है, आप सुरक्षित नहीं खड़े हो यहाँ पे। बताओ किसने आपके साथ बदतमीजी करी हो? तो ये तो मैम एक कोई सी भी पार्टी हो, देखो सत्ता एक ऐसी चीज़ है इंसान का, देखो हिंदुओं मुसलमानों सब हो, सबसे ज़्यादा नुकसान मैं मानता हूँ मुस्लिमों में। अगर 100 बच्चे हैं तो उनमें से मुश्किल से 10 पढ़ते होंगे, 90 वहाँ ख़त्म हो गए, और हिंदुओं में 99 बच्चे पढ़ते हैं। अब आप खुद ही आंकड़ा देख लीजिए कहाँ है रोजगार। देखिए, जब मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो फिर त्योहारों के टाइम पर बीजेपी के नेता, शासन प्रशासन क्यों बार बार हिंदू मुसलमान वाली राजनीति को हवा दे रहे हैं, और इसका फायदा क्या बीजेपी उठाना चाहती है? लीजिए, देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।